बातें सीख कर जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। तो मेरे शब्दों का बहुत महत्व है संगत में। दास के मुख से निकले शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है, भाई बहन फॉलो करते हैं। तो मेरे शब्दों का बहुत महत्व है संगत में। दास के मुख से निकले शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है, भाई बहन फॉलो करते हैं। ये संगत भी ज्ञान के अभाव से किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना था पशुआ को फोकट गया ना। कोई भी भाई उसको याद कर लो क्या बोला था उसने कि पूरा विश्व एक तरफ और उसका उस महापुरुष का पवन का अगर सामना करेगा नहीं वो भी निष्फल है, उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। और हम और तुम क्या चीज होती है? सत साई बंदी छोड़ सतगुरु पवन भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु पवन भगवान की जय हो। मालिक सुना ऐसे ने कहिए भैया, पवन भगत की भी बहुत जरूरत है। जब परमात्मा ने निमित्त बनाया है तो जितना आप परमात्मा की जरूरत है उतना आपको आपका भी है भैया। जितना आप परमात्मा की जरूरत है उतना आपको आपका भी है भैया। अभी सत्संगों को सुनकर आम व्यक्ति की जुबान पर यह सत्य ज्ञान चढ़ जाएगा। तो मेरे शब्दों का बहुत महत्व है संगत में। तो मेरे शब्दों का बहुत महत्व है संगत में। दास के मुख से निकले शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है, भाई बहन फॉलो करते हैं। और हो सकता है इस दास से भी अच्छी तरह कोई बहुत मीठी मीठी बात बना के इस ज्ञान को सुनाने वाला भी आपको मिल जाएगा। हम तो सुदामा के पैर के लायक भी नहीं है, उसके चरणों की धूल भी नहीं है, और बात करते हैं हम सतलोक जाने की। इतने दुख और तकलीफ में होने के बाद भी, और भगवान ने कहा कि सब ठीक ठाक तो है परिवार में। सुदामा क्या कह रहा है? तेरी दया से है भगवान हमको सुख सारा, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक चल रहा है गुजारा। और हम पुण्यात्मा बात, और आपके अंदर एक विशेष कमजोरी है हमारे अंदर कि हम किसी की लतीफेदार बातें सुन लो उस पर इतने प्रभावित हो जाते हैं बहुत गणे, फिर उसकी महिमा गाँव आइयो हमारे भी सुनाइयो सत्संग आजा हमारे। ऐसे ने कहिए भैया, पवन भगत की भी बहुत जरूरत है। जब परमात्मा ने निमित्त बनाया है तो जितना आप परमात्मा की जरूरत है उतना आपको आपका भी है भैया। इससे क्या होगा कि आपके हृदय में उस व्यक्ति विशेष के प्रति अपने गुरुदेव से ज्यादा श्रद्धा बन जाएगी, और ऐसा बनने से आप पतिव्रता पद से गिर जाओगे। ये गुरु महिमा माता है। गुरु को तजय बजाय जो आना था पशुआ को फोकट गया ना। सत साई बंदी छोड़ सतगुरु पवन भगवान की जय हो। मालिक सुना सत साई बंदी छोड़ सतगुरु पवन भगवान की जय हो। मालिक सुना ना। तो अब बताइए, अब इस चीज को हम विश्वास के साथ माने कि वो उस चीज को माने जो मेरे ये तो मालिक की मर्जी है बहन जी। बाकी मालिक के दया के बिना थोड़े ना कोई दास इतना बोल सकता है, इतना सब कुछ समझा सकता है बहन जी। मैं भी तो संगत का एक भगत हूँ। वो आपको मीठी मीठी बातें बता सकता है इस ज्ञान के आधार पर दे कुछ नहीं सकता। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, उनसे पहले वक्ता बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसा जमीन आसमान मिला देते हैं, हमारी सरकार ये कर देगी, हम ये कर देंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। वो बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है, दो शब्द कहता है कि तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, तुम्हारी सड़क भी बन जाएगी, तुम्हारा वाटर वर्क्स भी बन जाएगा, तुम्हारा स्कूल भी बच्चों का बन जाएगा। उसने इतना ही कहना, वो उसके शब्द में शक्ति है, और वो बोल रहे थे उनके शब्द में शक्ति नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकते थे। तो मेरे शब्दों का बहुत महत्व है संगत में। दास के मुख से निकले शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है, भाई बहन फॉलो करते हैं। ऐसे ही ये ज्ञान सुनाने वाले केवल व्यक्ति प्रभुता तो पा जाते हैं बोली समाज में, लेकिन इनके पास नाम देने का अधिकार है नहीं, शब्द शक्ति है नहीं, ये कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारे अंदर एक विशेषता है या कमजोरी है, विशेष कमजोरी है। एक समय एक कमाल जो मुर्दा जीवित किया था कबीर परमेश्वर ने, अपने बच्चे की तरह रखा और उसको नाम दिया, सतनाम दिया। अब जवान बच्चा था, थोड़े से दिनों में सतगुरु की सुनकर बातों को, बड़े मीठी मीठी बातें लतीफेदार सुनावर, काफी संगत प्रभावित होगी।
जी। अभी अभी आपका एक वीडियो मैं देखी कि किसी के साथ चमत्कार नहीं होता है, वही बहन भेजी है। मैं तो उनसे अब ब्लॉक कर दी हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ब्लॉक कर दी हूँ। ग्रुप में आता रहता है फालतू फालतू पता नहीं क्या क्या, लेकिन उतना केयर नहीं करती हूँ। लेकिन उसका एक वीडियो ये भी देखी है कि आप कह रहे हैं, क्योंकि आपका देखती हूँ, आपका कोई भी वीडियो रहता है तो देखती हूँ। और सब आकर कहें कि गुरुदेव बस कमाल तो आपको भी माफ करने वाला है, बहुत कमाल की बातें बताता है, बस हद कर रखी है उसने तो। ऐसे ने कहिए भैया, पवन भगत की भी बहुत जरूरत है। जब परमात्मा ने निमित्त बनाया है तो जितना आप परमात्मा की जरूरत है उतना आपको आपका भी है भैया। परमात्मा की जरूरत है उतना आपको आपका भी है भैया। परमात्मा की जरूरत है उतना आपको आपका भी है भैया। कबीर साहब कहा करते थे, बातें बताना और बनाना ये कुछ और बात है, और समाधान नहीं है तो वो बातें व्यर्थ हैं, चाहे कितनी मीठी बनावे। और ये कह देना कि आपके तुल्य है या आपसे भी बढ़ गया है तो भी आप पतिव्रता पद से गिर गए, आपकी भावना गुरु से हटगी, आप नामहीन हो गए, आपका नाम समाप्त हुआ। इतना ही नाजुक नाता इस प्रभु की भक्ति का है। कबीर साहब ने उस कमाल को भी समझा कि नादान क्यों अपने कर्म बिगाड़े तू। मंजू बेटा, हाँ जी जी। मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी। ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है, मैंने ड्यूटी लगा रखी है। जो कर रहे हैं मेरी सहमति से, मेरे से पूछ कर रहे हैं जी जी। और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी जी वो मेरी आगे से खोले जाते हैं, ठीक है जी जी। और जो ये भ्रमित कर रहा है ना पवन और संजय, हाँ जी, हकदा हुआ चोरी करते हैं दान नामदान पात्रों पैसे, जो पवन का घर पर दान पात्र नामदान खोल रहा था, ये चोरी करा करता जी जी। जब वहां से छीनना इससे, इसने सारे चोर देखा है दुष्ट ने, सारी संगत से कह दो और मेरी आवाज भेज दो जी गुरु जी कि विश्वास रखो हमारे ऊपर, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं और मेरी आज्ञा से हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। किसी की बात ना दियो ना बेड़ा, कभी नष्ट हो जाओगे, भक्ति खत्म हो जाएगी तारी। ये तो काल के दूत हैं, काल में भेज रखे हैं तारा नाश करने खातिर। तो अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो ये क्या कर रहे हैं संजय पवन, इनसे पूछो, बकवास कर मेरे तो फोन पे आगे बात भी नहीं कर सकते। जो कोई संशय है मेरे से पूछ लो, रोज फोन करूँ तारे पास में घर पे। हाँ जी। तो फिर भी किसी को शंका हो ना भगत में, तो आप यहाँ रोहतक आ जाए आपके पास, जी गुरु जी मेरे से डायरेक्ट बात कर ले। औरों की क्यों सुनते हो तुम, इनकी बात अब माइयो, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। मुश्किल शेरा पाया है, सारी संगत ने बोल दे मेरा आशीर्वाद है, ये सब खेल मेरा ही हो रहा है जी गुरु जी। अब जैसे मोबाइल फोन का टावर है, हाँ जी, वो कहीं पर भी है, अगर अगले का कनेक्शन ठीक ले रखा मोबाइल का, सारा काम देगा। तो भगवान गुरु जी कहीं पर भी है, सबको लाभ मिलेगा। इस डगमग ना हो ना, घर के रहोगे ना घाट के, ठीक है कह दिए सब ने जी गुरु जी। इस तरफ से कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा, सबका कति सावधान प्यार से रहियो, कोई हावड़ा नहीं होना चाहिए। विश्वास करो मालिक पे, भगवान हम लग रहे भगवान की शरण में, रास करा नहीं कर देंगे, नहीं कर ठीक कराए नहीं, प्रचार करो मालिक का ज्यादा से ज्यादा, ठीक जी गुरु जी। परमात्मा करेगा उसे योग। प्रणाम। अपनी भक्ति कर ले, ना गधा बना हो, ऊपर तेरे ऊपर कृपा हुई है प्रभु की, और अपनी भक्ति कर ले, इनको मत गुमराह करे। परमेश्वर की सारी संगत को सूचित करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और निर्देश देता हूँ कि संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये दोनों हमारे मिशन के विरुद्ध चल रहे हैं। इनको वर्षों पहले गुरुद्वारा घोषित कर दिया था। एक यहाँ से फोन सुविधा है मेरे को प्राप्त है, उसमें मैंने मैसेज भेजा था अपने घर पे और कहा था कि सारी संगत को भेज दो। उस ऑडियो को सब जगह भेजा गया। इन दोनों दुष्टों ने उसको झूठा बताया था। मेरे भाई पे दोष लगाया कि इसने अपनी आवाज में झूठी ऑडियो बना के भेज रखी है। मेरी बेटी मंजू और मेरी पत्नी अनारों को भी उन्होंने बदनाम किया पाप आत्माओं ने अपने स्वार्थ के लिए, कि इन्होंने झूठ बोल दिया, हमें गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। बच्चों, जो सेब खराब हो जाती है उसको फेंकना पड़ता है, वो औरों को भी खराब कर देती है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे आदेश निर्देश से सब कार्य कर रहा है और एक एक पैसे का हिसाब मेरे पास है। और इस पवन के खिलाफ दास ने एसपी साहब हिसार को यहाँ से लिखित रिपोर्ट भेजी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि इसने मेरे भक्तों को लूट लिया झूठ बोल बोल के।
सबसे मैं आदेश देता हूँ, जो भी इनके संपर्क में आए अपना नाम शुद्ध करा लो बच्चों। मुश्किल से काट के लाया हूँ नरक से, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे लिए मर मिट रहा हूँ। इन पापियों ने जरा सा लग गया मेरे बाग में, आग लगा दी। ये 2 कीड़े हैं, इनसे बच कर रहो। परमात्मा ने दया कर दी कि यहाँ से वीडियो चल पड़ा। ये भी आपके ऊपर न्यारी कृपा की है कबीर भगवान ने। बच्चों, ये झूठ बोलते हैं कि वीडियो के माध्यम से जो वीडियो के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो गलत है। इन दोनों पापियों ने भी वीडियो के माध्यम से ही नाम लिया हुआ है। 2008 से दास ने ये परंपरा डाल दी थी, क्योंकि दास ने सतलोक जाना है। ये मिट्टी का शरीर है, वो इलेक्ट्रॉनिक शरीर है, एक जैसा काम कर रहा है। लाखों करोड़ों भक्तों को इतना सुख हुआ है, गिनती नहीं हो सकती। इन पापियों से बचो, रहम करो मेरे ऊपर, अपने कर्म बनाओ, वापस आ जाओ। ये मना करते आश्रम मत जाओ। दास ने आश्रमों के अंदर आपको पाला पोसा और इस योग्य किया है। आश्रम में जाओ। आश्रम का निर्माण मेरे आदेश निर्देश से हुआ है। एक एक पैसे का मेरे पास हिसाब है। बच्चों, मेरी ओर देखो और इस गंदे लोग से निकलो। ऐसे काल के दूत तो बहुत आएंगे, संगत में कुसंगत उपजाए। जैसे बण में बांस, ये बांस उगे रामखोर, आग लगाएंगे मेरी संगत में। और जल्दी आके अपना नाम शुद्ध करा लो। सबको माफ कर दिया, ठीक है, गलती हो जाती है। पापी लोग बड़ी चतुर हैं ये, इन्होंने बड़ी साफ सुथरी झूठ बोल बोल कर तुम्हें मेरे से दूर कर दिया। और संजय दिल्ली के खिलाफ भी मैंने डीजीपी हिमाचल को यहाँ से रिटर्न कंप्लेंट भेजी थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही। अब इन 2-4 बार सतगुरु ने उसको टोक दिया तो कमाल नाराज हो गया। कुत्ता पेशाब करता है इन लेटरों पे, कुत्ता पेशाब करता है ऑडियो पे, कुत्ता पेशाब करता है ऐसे वीडियो पे। और जा करके ना काफी दूर की तो और जा करके कहीं पर अपना आश्रम बना लिया। क्यों? तो वो राष्ट्रीय समाज सेवा सिंह आपसे तो बहुत खुश होंगे, बहुत काम करते होंगे। मेरे को तो कमांडो बना रखा था, फिर बाद में बरवाला कांड में स्पेशल कमांडो, जो 60 जो कमांडो थे ना, स्पेशल कमांडो तो वैसे बहुत थे, लेकिन जो ब्लैक कमांडो में 60 कमांडो ऐसे थे जिनको वो शीशा दे रखा था, वो हाथ में पकड़ने वाला, कैन सीट भाई, जो मतलब शीशा पकड़ते हैं ना कि जैसे सामने से कोई पत्थर उत्थर मारे तो अपना बचाव करे। तो हम लोग 60 थे, तो 60 में जो ट्रेनिंग देगा वो मैं था। तो मेरे को बना रखा था उन सबका वो मतलब वो सरदार स्पेशल ब्लैक कमांडो बना के रखा था। हाँ, क्यों? वो चिल्ले चपटे जो गुरुदेव के थे वो उसके ऊपर प्रभावित हो गए थे, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर। हम तो सुदामा के पैर के लायक भी नहीं है, उसके चरणों की धूल भी नहीं है, और बात करते हैं हम सतलोक जाने की। इतने दुख और तकलीफ में होने के बाद भी, और भगवान ने कहा कि सब ठीक ठाक तो है परिवार में। सुदामा क्या कह रहा है? तेरी दया से है भगवान हमको सुख सारा, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक चल रहा है गुजारा। और हम पुण्यात्मा कि आप वहां आश्रम बना लो, अलग से रहा करो। आश्रम बना लिया, कमाल गुरुद्रोही हो गया। और गरीबदास जी कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े नु सतगुरु कहे कबीर। पूरे संत परमात्मा तुल कबीर परमेश्वर ने छोड़ कर गुरुद्रोही हो जाना, गुरु से दुश्मनी कर लेना, बराबर में आश्रम बना लेना। देखो इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, देखो इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई। मेरे विचार से यहाँ पे किसी बच्चे का भी ईमान नहीं डगमगाया होगा। है ऐसे ऐसे करना, ये गुरुद्रोही कहलाता है, गुरु की निंदा करना। तो वहां आश्रम बना दिया, और ये हमारे जैसे भोले भगत मूड और कमाल था, चतुर प्राणी, बातें वही बतावे लेकिन ज्ञान उसके पास नाम देने का आदेश था को नहीं। तो यहाँ ने कहा कि चतुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के नहीं काम की इनके देगल जोठ। इतने सत्संग सुनकर फिर भी आन संत से भगत से प्रभावित होते हैं तो उनको कोई ज्ञान नहीं, उनका पल्ला वो तो मूड है। और वो मूड उन नादान नीचों जैसे ही है, कमाल जैसे के, और उनके पीछे पड़े रहो और जाओ नरक में दोनों। अब कमाल वहां आश्रम बना कर रहने लगा, खूब मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो जो श्रोतागण थे बहुत गुण आने लगे, आश्रम भर जावे, सत्संग सुनावे हर हफ्ते में एक दिन। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद
उन श्रोता गुणों का नुकसान होने लगे। सच्चाई पवन भगत जी, मैंने आपका वो पैसे का लेन देन वाला वीडियो देखा था। अभी 4-5 दिन पहले 25 तारीख को मेरे अकाउंट मैंने है ना OLX पर हाउस रेंट के लिए एक ऐड डाला था, जिस जो वहाँ से दिल्ली से एक कॉल आया कि मैं डिफेंस में हूँ और मैं 1 तारीख को आपका हाउस लेना चाहता हूँ और मेरा ट्रांसफ़र हो रही है 1 तारीख को, मैं वहाँ आके शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो वो हाउस लेना चाहता हूँ। तो मैंने इसको यस कर दी। इसने कहा कि आप लोकेशन भेजो और QR कोड उसने मेरे को भेजा। पहले उसने मेरे को 1 रुपये दिया, फिर इसने कहा कि आप इस पर इसको स्कैन करके, ये मेरा आर्मी का मशीन का स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके मैं आपको पेमेंट डाल देता हूँ। ऐसे धोखे से मेरे उसने करीब 1,23,000 रुपये मेरे खाते से 2 टुकड़ों में 2 बैंक खातों से निकाल लिए। पवन भगत जी, अब मैं बताओ क्या करूँ, और इस बारे में कोई सलाह दीजिए। 4-5 दिन से मेरी थोड़ा भक्ति में बाधा हो रही है और ना मन नहीं लग रहा, या इसको कर्जा समझकर भूल जाऊं कि मैंने भाई पिछले जन्म में कोई ले रखा था, या फिर कुछ और बात है। कृपया थोड़ा समाधान करें। थोड़े दिन पहले दिल्ली की एक बहन है मीठापुर की, लाली दासी, बहन ने पाठ के पैसे निकाल के रखे हुए थे। सोच रही थी दूं ना दूं, साथ संगति में लगाऊं ना लगाऊं, साल भर पहले की बात है, लगाऊं ना लगाऊं। इसी कश्मकश में एक दिन वो साथ संगति में आ गई और पीछे से चोर उसका वो ज्योति और पाठ का पैसा जहां भी उसने छुपा के रखा हुआ था, वो ज्योति और पाठ का पैसा ले गए। बहन ने वापस घर पे जाके देखा, फिर फोन किया, बोले भगत जी पाठ का पैसा चोरी हो गया। क्योंकि परमात्मा ने जो सहारा दे रखा था वो वापस कर दिया। कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, बिजली आई नहीं, पावर नहीं आई, तो पंखे चलने बंद हो गए, तो उनको सुविधा समाप्त हुई। कुछ दिनों में उनकी वह सब हानियां होने लगी। अब आपको कितने ही मीठी बात बताता हो कोई, और एक नुकसान हो जावे, आपने उस संत की बात कति नहीं सुनावे, दोबारा नहीं जा सकती वहां पे। तो ऐसा ही पहले तो मीठी मीठी बातें अच्छी लगे थी, क्योंकि अच्छा सुरीली आवाज थी, जवान लड़का था, खूब बोल बोल को सुनाओ था। थोड़े से दिनों में वहां पर 5 व्यक्ति जान लग गए। अब कमाल ने सोचा भाई की बात हुई, कोई भी नहीं आता। तो उसने क्या किया कि गुरुदेव का भंडारा करेंगे, कबीर साहब की कहते वर्षगांठ बनाएंगे, जन्मदिन, ये उसने समय निहित कर दिया और जगह जगह प्रचार कर दिया। तो सोचा, गांव में बहुत कुछ कहा, तो वो निश्चित जब दिन आया, सबको कहा कि सब दूध देकर जाना नगर निवासियों को, और खीर बनाएंगे, भंडारा करेंगे साहिब के नाम पे। अब उस नगरी वालों में कबीर साहब की कृपा से ऐसी चेतावनी, अंदर से ऐसी धारणा भर दी कबीर साहब ने कि हर व्यक्ति, क्योंकि जून का महीना कबीर साहब की जयंती जून में आवे, जेठ में, उसमें दूध भी पशुओं के नीचे बहुत कम हो जाता है, बहुत कम दूध वाले पशु दूध देते हैं। तो हर व्यक्ति के मन में ऐसी धारणा भर दी कि मैं आज सुबह भंडारे में बख्ते दूध डालाऊंगा, और दूध की जगह पर पानी डालाऊंगा, जल। और किसने दिखा है मेरे 1 गिलास पानी में, और सब तो दूध डाले ही डालेंगे, वहां मेरा 1 गिलास जल होगा, तो क्या पता लगेगा। अब ये सोच के सुबह उठे और लोटे में जल भरे और ढके कपड़े से ढककर, और वहां जाकर कहे सत साहेब महाराज जी, कमाल का सत साहेब भाई, सत साहेब आ गए, कहाँ जी, दूध लाए हो, कहाँ जी, डाल दो वहां पात्र में। बाहर एक पात्र रखा था, अब जावे और पात्र पे भी कपड़ा डाला हुआ था, कपड़ा ऐसे करे और नीचे डाले पानी, चल पड़े। सभी के सभी, कोई एक आधा तो दूध लाया नहीं, सभी की ऐसी धारणा होगी, लोटा लावे और सत साहेब बोले और दिखावे कि हम लाए हैं, और ड्रम में डाल जावे। वो सुबह पानी का ठोक दिया, वो जल का भर गया सारा। अब कमाल बड़ा प्रसन्न हुआ, क्या तो सारा ही गांव झुक गया, या तो 5-4 ही आते थे। उसने सोचा कि फिर तेरे पे गांव प्रसन्न हो गया। अपने जो हमारा करते आश्रम में चेले चपटे, उन तो बोला कि अभी बना लो आज तो खीर और दूध, खूब ठाठ ठाठ हो गए।
अब उन शिष्यों ने वहां के सेवकों ने उठाकर देखा, वो पर्दा उस मटके का, उस पात्र का, उस ड्राम का जिसमें दूध डाल रहा था सारा गांव, वो तो पानी का भरा। कमाल से कहा शिष्यों ने, सेवकों ने कि महाराज जी तो दूध नहीं, वो तो सारा गांव पानी से भर गया। उसने कमाल ने देखा, कमाल है, ऐसी बात थोड़ी हो सकती है। देखा तो वो पानी ही पानी था। इतना शर्मिंदा हुआ, वहां से रात को उस आश्रम न छोड़कर ना जाने कहां मरा जा गए। ऐसे कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, वो 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, ये मीठी मीठी बात बनाने वाले बात वही बता रहे हैं, लेकिन उनके पास नाम देने का आदेश नहीं है तो जीवन खो रहे हैं। आप तो लाइव जोड़ा करो बहन जी, जब दास लाइव आता है ना उसमें सारी बातें दास बिल्कुल क्लियर बताता है। नहीं, ये सब पहले का लाइफ है ना, हम लोग तो अब जुड़े हैं, लेकिन पहले का वीडियो हमको लग रहा है ये, तो पिछला वाला तो कोई नहीं। ये देखो बदमाश तो अपनी बदमाशियां करते रहेंगे बहन जी, कितना भी कर ले, लेकिन उनकी वही चीज रहेगी। और जिसको आगे बढ़ना होगा, जो इसको जो भरोसा रहेगा वो उस पर अड़ा रहेगा। लेकिन जब अपने आंखों में आपका दर्शन दिया, हम लोग तो रोज उसी कैलेंडर में दर्शन देते हैं, कहते हैं ना आपसे कहते हैं आप, लेकिन परमात्मा वही आंख की वही लाइट। आप तो कहते हैं कि हो सकता है नेट प्रॉब्लम की वजह से हो गया हो, लेकिन नेट प्रॉब्लम उस टाइम लाइफ में थी, लेकिन अब मेरे कैलेंडर में कौन सा नेट प्रॉब्लम हो रहा है उनकी छवि में, लेकिन वैसा ही आँख की छवि दिखती है बराबर। तो नहीं है किसी जीव इंसान का नहीं। हम लोग 11, 12, 2 बजते बजते सबकी आँख पलक झपक जाती है, लेकिन अक्खा रात भर अभी सुबह तक भी एक बाप ही जाग सकता है, और वो भी सर्वशक्तिमान बाप जाग सकता है। किसी जीव इंसान की बात नहीं है कि ना कोई झपकी ना ले। ऐसे ये गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु जी से अलग होकर के उन अपने भोली आत्माओं को गुमराह जरूर कर लेते हैं अपनी मीठी बात बना के, और वो अनजान लोग कहेंगे गुरु से भी अच्छा है तो बहुत अच्छी बातें बताता है, तो इतने में भी बात बिगड़ जाती है। गुरु को तजा बजा जो नाता पशुआ को फोकट गया ना। उसके लिए कवि गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर है, विचक्षण है। ये चतुर प्राणी दिखे सियाने पर वस्तु नहीं, न उनके पास नाम देने का आदेश और न ही वो सत्य ज्ञान है। चोर है मूड मुग्ध है ठोठ, जो इतने सत्संग सुन के भी उनके पीछे लगे वह कहते हैं ठोठ। तो संतों के नहीं काम के उनके देगल जोट, वो उनके साथ उन विचक्षण चतुर प्राणियों के साथ ही मरने योग्य हैं, जो इतना सत्संग सुन के भी उनकी बातों में फंस जाते हैं। कोई भी भाई उसको याद कर लो क्या बोला था उसने, कि पूरा विश्व एक तरफ और उसका उस महापुरुष का पवन का अगर सामना करेगा नहीं, वो भी निष्फल है, उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। और हम और तुम क्या चीज होती है, सत साई बंदी छोड़ सतगुरु पवन भगवान की जय हो। मालिक